Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज की ये जो रीडिंग है ये है आपके फेथ को लेकर। आपकी जो डेस्टिनी, आपका जो फेथ है उसमें क्या लिखा है, व्हाट इज़ रिटन इन योर फेथ, आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ बेस्ड ऑन योर रूलिंग प्लैनेट। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है न्यूमरोलॉजिकली वाइज, आपकी डेट ऑफ बर्थ वाइज क्या होता है ये आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, यहाँ मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखें, उसके सामने जो रूलिंग प्लैनेट है वो आपके लिए डोमिनेंट प्लैनेट है, या फिर मैं बोलूँ कि उसकी एनर्जी आपकी डेस्टिनी, आपका फेथ डिसाइड करती है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके जो मेंशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका रूलिंग प्लैनेट क्या है, एंड उससे हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में वो क्या फेथ है, आपके लिए क्या सक्सेस, ग्रोथ, रिलेशनशिप, फैमिली, लव और लग्जरी, क्या क्या आपके लिए यहाँ पे बन रहा है एज पर योर रूलिंग प्लैनेट। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग, एंड डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है तो आप फास्ट फॉरवर्ड अपनी रीडिंग को जान पाएंगे। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। आई एम गोना स्टार्ट विद द रूलिंग प्लैनेट सन। हाय नंबर 1, आपका रूलिंग प्लैनेट है सन। आपने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प में अपनी डेट ऑफ बर्थ देखी है। सो जान लेते हैं व्हाट इज़ रिटन इन योर फेथ, क्योंकि हमारा जो रूलिंग प्लैनेट होता है वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसी ही फ्रीक्वेंसी और वैसी ही एनर्जी हमारे आसपास बनती हैं। हमारी बॉडी और हमारे माइंड सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करती हैं उन्हीं चीज़ों को जैसा हमारे रूलिंग प्लैनेट की एनर्जी होती है। सो सन इज़ ऑलरेडी अ पावरफुल एनर्जी, और यहाँ देखें तो यूनिक एंड वन। सो आपके लिए क्या यहाँ पर दिख रहा है, फर्स्ट वी हैव द 8 ऑफ कप एंड वी हैव द डेथ कार्ड। सो आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी हैव द 9 ऑफ कप। सो नंबर 1 और डेट ऑफ बर्थ के वाइज जो आपकी आ रहे हैं एज़ पर सन, आप यहाँ देख सकते हैं आपके लिए बहुत ही बिग इवेंट्स और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी फेथ है। आपकी डेस्टिनी में जो ये मेजर इवेंट्स दिख रहे हैं ये मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले बात करी जाए तो फुलफिलमेंट, आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलेगा, फुलफिलमेंट मिलेगा, यहाँ आपके लिए दिख रहा है। अगर हम बात करें आपकी विशेज़, आपकी जो ड्रीम्स हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स, कुछ ऐसे विशेस जिनको लेकर आपको एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन फील होना है वो आपके लिए बन रहा है। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है चीयरफुलनेस। आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन मोड ज़रूर बना रहेगा। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको वो रीज़न्स देखने को मिलेंगे जहाँ आप सेलिब्रेट कर पाएंगे, और अपनों के साथ कलेक्टिवली आ सोशल सर्कल जहाँ आपको अटेंशन, जहाँ आपकी वैल्यू वर्थ बढ़ेगी। इसी के साथ 9 ऑफ कप यहाँ पर एनर्जी है जो बता रहा है आपका नेचर के अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है। आप ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, मतलब आप एक ऐसे ह्यूमन हैं जो चीज़ों को लेकर होप रखते हैं और पॉजिटिव रहते हैं कि हाँ आई कैन हैंडल, आई कैन मैनेज। और ऐसा आपने बहुत बार अपनी हार्ट टू हार्ट लाइफ में जो भी स्ट्रगल आया वहाँ पे भी अपनी पॉजिटिविटी के साथ बेटरमेंट किया है, क्योंकि सन इज़ अ रे ऑफ होप, सोर्स ऑफ लाइफ। सो पॉजिटिविटी तो सन से ही आएगी। सो दैट्स रियली ग्रेट। यहाँ पे आपके लिए एज पर द 9 ऑफ कप सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, रिवॉर्ड्स, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में सन आपको प्रोवाइड करते हैं। ये आपके ऊपर है हाउ मच यू आर एक्चुअली taking them all, or how you are using your strength, how you are using your caliber potential. So ये चीज़ें आपकी फेथ में ऑलरेडी प्री डिसाइडेड हैं, जहाँ आपके लिए फुलफिलमेंट दिख रहा है, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। यू कैन सी हाउ स्माइली यू आर कमिंग एयर विद द हैप्पीनेस। इसी के साथ मीन्स आपकी इमोशनल लाइफ अच्छी रहने वाली है, पब्लिक लाइफ, सोशल लाइफ अच्छी रहने वाली है। देन वी हैव द नंबर डेथ कार्ड। डेथ कार्ड एक मेजर इवेंट बता रहा है आपकी लाइफ में बहुत सडनली ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, और ये आपकी डेस्टिनी में है। जैसे कि आप जब प्रिपेयर नहीं तो कुछ बड़ा ट्रांजेक्शन, आप जब किस चीज़ के लिए बहुत रेडी नहीं तो आपके लिए बिग चेंज सामने, वो लोकेशन चेंज है, ट्रैवलिंग है, किसी पर्सन का लाइफ से कम्प्लीटली चले जाना, या जो चीज़ आपकी चॉइस थी वो एकदम से बदल जाना। यहाँ पे डेथ कार्ड आपके लिए इंडिकेशन दे रहा है एक्चुअली इट्स लाइक अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप अपने पास्ट को कम्प्लीटली क्लोज करके नए चैप्टर, फ्यूचर की तरफ वेलकम करते हैं, जैसे कि सन।
सन इज़ ऑलवेज बी लाइक राइज फ्रॉम द ईस्ट ऑलवेज इन आर डे। तो हर दिन एक नया होप होता है, और जो रात होती है, जो पास्ट होता है, उसको लेट गो करना। डेथ कार्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपके लिए बहुत जल्दी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से इस चीज़ को माइंड में सेट करते हैं, प्लान करते हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत क्विकली देखने को मिल सकते हैं। मीन्स फ्रॉम द अगर हम देखें फाइनेंशियली, अगर यू आर इन अ एवरेज गोइंग थ्रू आ एवरेज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, तो उससे आप बहुत जल्दी मनी गेन या फिर बहुत ज़्यादा बिग आपकी लाइफ में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपके लिए क्विक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी फेथ में है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है स्पिरिचुअलिटी। यू गाइज आर रियली स्पिरिचुअल पर्सन। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को वेलकम करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा पीस एंड मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करने वाली हैं। सो दिस इज़ ग्रेट। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में जो सरप्राइजेस शॉकिंग होते हैं, ये सन की वजह से हैं, और यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यूज़ इट लाइक अ स्ट्रेंथ, सो दैट यू कैन लेट गो द पास्ट एंड वेलकम द फ्यूचर। मीन्स आपको बहुत ही फ्लैक्सिबल यहाँ रहने की ज़रूरत है। देन वी हैव द 8 ऑफ कप। समवेयर यहाँ पे 8 ऑफ कप क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपको बहुत सैड या अनसेटिस्फाइड करेंगी, क्योंकि आप बहुत चीज़ों में आपको लेट गो करना होगा, छोड़ना होगा, या उस ज़िद को, या उस पर्सन को, या उस रास्ते को। ये आपके लिए सन यहाँ रूलिंग प्लैनेट जो है वो ऑलरेडी आपकी फेथ में ये इंडिकेट करता है। सो अगर कुछ चीज़ों में आपको लेट गो करना पड़ता है या फिर लेट गो आप कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड साइन, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, समथिंग बेटर इज़ देयर। तो किसी गुड को छोड़कर बेटर की तरफ जाना, ये आपकी एनर्जी में है। और इसकी वजह से अगर आप कोई जॉब क्विट करते हैं या फिर आप किसी पर्सन से मूव ऑन करते हैं, इफ़ यू आर चूजिंग सम काइंड ऑफ अ न्यू फेज़ इन योर लाइफ, सो वेलकम इट। उस चीज़ को लेके बहुत डिसअपॉइंट नहीं हो अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेके रिजेक्शंस मिलते हैं, बिकॉज समथिंग बेटर इज़ देयर, दैट्स वाई इट इज़ कमिंग लाइक दिस इज़ लाइक वॉकिंग अवे, लेट इन गो, न्यू ट्रैवलिंग एंड रीचिंग टू द न्यू लिमिट्स आपकी एनर्जी में ही दिख रहा है। एंड दिस इज़ लाइक लुकिंग डीपर एंड सेल्फ डिस्कवरी। सो नई चीज़ों को खोजना आपका एक पार्ट है। आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है और अटेंशन आपके लिए बनेगा। आप अपने कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन के साथ आगे बढ़ें। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा यूनिक रहने वाली है एज़ पर द रूलिंग प्लैनेट। और हाँ, इसी वजह से पेन एंड सफरिंग भी आपको ज़्यादा होगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सन एंड सन इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, source of happiness. Okay, so this is all for you group 1. I hope now you have this clarity कि what is actually coming in your energy as in faith. आप अगर इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, इन चीज़ों से रेसिस्ट नहीं करेंगे, सो आप अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। सो आप अपनी एनर्जी को अपने रूलिंग प्लैनेट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलें, नॉट अपोजिट। ओके, सो दिस इज़ ऑल। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू कि व्हाट इज़ कमिंग लकी फॉर यू। बाय। हाय ग्रुप 2। सो आप सभी का रूलिंग प्लैनेट है मून। आपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखा होगा, वेयर इज़ 2 एंड अदर डिजिट्स। सो जानते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, व्हाट इज़ रिटन इन योर फेथ। और ये जो फेथ है, ये जो डेस्टिनी है, ये आपकी मून एनर्जी पे बहुत डिपेंड करती है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी जो एनर्जी है, योर ओवरऑल 7 चक्रा, वो किस तरफ अलाइन होते हैं, किस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं, और आपको किस चीज़ को फॉलो अप करना चाहिए टू ब्रिंग द गुड लक एंड टू इन्हांस योर लाइफ। सो यहाँ फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। एज मून आपका रूलिंग प्लैनेट है, वी हैव द Queen of Swords and the 2 of Pentacle. So number 2, that is the ruling planet as moon. तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले ही देखें तो ये तीनों कार्ड्स बहुत ही डिफरेंट आपकी फेथ की एनर्जी बता रहे हैं, और मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ वो क्या मेजर इवेंट्स हैं या वो लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी या आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपके लिए यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड, एंड दैट इज़ आप बहुत ऑथेंटिक हैं, ऑनेस्ट हैं, और यही एक बात है कि और लोग आपको
जब भी आप स्टैंड लेंगे, जब भी आप अपने हक की बात करेंगे, जब भी आप चीज़ों को लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, सो पीपल विल गोइंग टू से लाइक यू आर सो रिजिड, यू आर सो रूड, यू आर सो सेल्फिश। सो मून एनर्जी आपकी आ रही है, यू आर वेरी इमोशनल एंड क्लियर क्रिस्टल, आपके अंदर बहुत बनावट नहीं है, यू गाइज आर इनोसेंट एंड दैट इज़ द रीज़न आप वॉट इज़ इन योर माइंड यू स्पीक, वॉट इज़ इन योर हार्ट यू रिफ्लेक्ट, एंड दिस इज़ द रीज़न आपकी जो डेस्टिनी में लिख रहा है, आपका फेथ आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको पावर देता है टू स्पीक ट्रुथ, टू स्टैंड फॉर योर राइट्स, टू टेक अ वन डिसीज़न। सो जितना आप अपनी मेंटल क्लैरिटी के साथ चलेंगे या अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलेंगे, क्योंकि मून रूलिंग प्लैनेट है, वो बार बार इमोशंस के वाइज चीज़ों को बदलेगा, बार बार आपके लिए चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस लेकर आएगा। सो अब अगर आप मेंटली अपने आप को इतना प्रिपेयर करके चलते हैं कि येस दिस इज़ माई प्लानिंग, आई विल टेक अ स्टैंड फॉर दिस थिंग और आई एम कॉन्फिडेंट टू अचीव दिस गोल, अगर आपने अपना मन बना लिया तो आपको विक्ट्री मिल जाएगी। इसलिए आपके लिए यहाँ पर आ रहा है अ वेरी ऑनेस्ट, प्रोटेक्टिव, जो कि आप हैं ऑलरेडी वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू एंड योर नियर एंड डियर वंस, एंड इंडिविजुअल विल, आपकी जो चॉइस है, आपकी जो विशेज़ हैं या फिर आपकी जो ओपिनियन है वो बहुत इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट आपकी अप्रोच है। हेयर यू आर कमिंग वेरी केयरिंग एज वेल एंड यू आर कमिंग वेरी फेयर, या यू आर फेयर, इट्स नॉट अबाउट स्किन टोन, आई एम टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत फेयर है, तो आप लोगों के साथ पार्शलिटी नहीं करते, बाइसिंग नहीं करते हैं, दैट्स वाई योर डेस्टिनी इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि हाँ, जो आप जिस चीज़ के लिए बिलीफ रखते हैं, यू हैव टू टेक अ स्टैंड, और आपकी यही चीज़ लोगों को पसंद आएगी, इसी से आपको नेम एंड फेम मिलेगा, इसी से आपके अंदर पावर आप अचीव कर पाएंगे। हियर द क्वीन ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग फॉर पावर, पावर टू यू, ठीक है। एंड देन वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। फाइनेंशियली आपके पास क्रंचेस बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अनस्टेबिलिटी आ रही है, और दैट्स इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कि मनी नहीं आएगा, लेकिन मनी आ रहा है, खर्च हो रहा है, मनी आ रहा है, कहीं स्पेंड हो रहा है, मनी आ रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यू आर स्पेंडिंग दैट, मनी आ रहा है, मंथ के एंड तक कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट हो जा रहा है। सो देयर इज़ ऑलवेज बी अ साइकिल गोइंग ऑन। 5 ऑफ नंबर बता रहा है कि अनस्टेबिलिटी, ऐसा नहीं होगा कि सरप्लस 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 एंड यू आर नॉट इन्वेस्टिंग और यू आर नॉट यूजिंग इट इन योर एक्सपेंसेस। सो आपको मनी के लेकर हमेशा कहीं ना कहीं वरीज बनी रहेंगी। इससे ये नहीं है कि आपके पास मनी नहीं आएगा, लेकिन मनी आएगा, मनी यूज़ भी होता रहेगा, मनी आया खर्च हो गया, मनी को आप उस तरीके से सिस्टमेटिकली मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि यू आर इमोशनल एंड यू आर ड्रिवन बाय योर इमोशंस, फीलिंग्स, ओके, दिस इज़ द रीज़न। तो बहुत ज़्यादा आप एनालिटिकल नहीं सोच पाएंगे, आपकी फेथ में ये है, तो मनी को लेके बहुत टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी ये दिख रहा है कि मनी कम्स मनी गोज़, ये बना रहेगा। दैट्स वाई इट इज़ कमिंग लाइक फाइनेंशियल हार्डशिप और आइदर सम काइंड ऑफ नेगेटिव चेंजेस, ऐसी सर्कमस्टेंसेज जिसके अंदर आपको ऐसा फील होता है कि ये क्या हो गया, मैं कैसे हैंडल करूँगा, हाउ विल आई मैनेज दिस, या फिर कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं। आपके लिए कोल्ड एनर्जी भी आ रही है, मतलब हर कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, यू आर नॉट समवन जिनको बहुत जल्दी से सोशल स्ट्रेंथ या सोशल सपोर्ट मिल जाए, या मतलब आपको बहुत जल्दी से कमिटमेंट मिल जाए, ये आपकी फेथ में है। सो अगर आप इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सैड, डिप्रेस या एंजाइटी में नहीं रहेंगे, तो यू विल गेट बेटर थिंग्स, आप इन सब चीज़ों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे, ओके। बट ओवरऑल इट्स नॉट अप समथिंग लाइक कि आपकी लाइफ में कभी कुछ हैप्पीनेस नहीं होगा, इट्स जस्ट लाइक अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, तो पीपल ऑल्सो कम एंड गो, बहुत ज़्यादा लोग, फ्रेंड्स आपके पास ज़्यादा नहीं टिकेंगे, ओके। दिस इज़ वॉट योर एनर्जी इज़। एंड द 2 ऑफ पेंटिकल, यू गाइज आर गुड इन बैलेंसिंग, यू गाइज आर गुड इन अट्रैक्टिंग द बैलेंस। सो यहाँ आपकी हेल्थ एज वेल एज योर एनर्जी इज कमिंग बैलेंसिंग, सो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आपकी डेस्टिनी वाइज बनी रहेगी, बैलेंस में रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा इनको मैनेज करने में, हैंडल करने में इश्यूज़ नहीं आएंगे। कुछ भी चीज़ को ग्रो करने में, कुछ भी चीज़ को अपलिफ्ट करने में ज़रूर आपके लिए एफर्ट्स लग सकते हैं, लेकिन अ काइंड ऑफ फ्लो ऑफ लाइफ, फ्लो ऑफ लव, फ्लो ऑफ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डे टू डे रूटीन, ये आपका बना रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत ही मल्टीटास्किंग पर्सन दिख रहे हैं और आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज़ भी हमेशा रहेंगी। सो यू आर एक्चुअली कमिंग विद द बैलेंस एनर्जी, और इस चीज़ को आप अपनी स्ट्रेंथ लेके चलें, क्योंकि आपके पास लक है, आपके पास पावर है, और आप बहुत हायर पोजीशन पे पहुंचने वाले लोग दिख रहे हैं। सो नंबर आपके लिए जो रूलिंग प्लैनेट है मून, आप अगर कोशिश करेंगे तो आप एक हायर डेजिग्नेशन पे ही हमेशा पहुंचेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पावर, लाइक दिस। ठीक है, इसलिए आ रहा है आपके लिए बैलेंस, वेरी रिसोर्सफुल पर्सन, वेरी फ्लैक्सिबल, इजीली मैनेजेबल, क्योंकि मून है, वाटर है, वाटर की तरह आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टू मैनेज, टू एडजस्ट एंड टू बी मोर फ्लैक्सिबल टुवर्ड्स एवरीथिंग, टू लर्न, टू बी लिबरल। ओके, इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है इट्स ऑल अबाउट आप चीज़ों के अंदर प्रॉफिट लॉस करते करते चीज़ों को बैलेंस कर ही लेते हैं। सो टेक इट लाइक अ स्ट्रेंथ, एंड इफ़ यू विल गोइंग टू कीप ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी जो फेथ है वो आपको आसानी से सपोर्ट करेगी टू हेल्प यू टू रीच एट द टॉप। ये आपकी डेस्टिनी में है। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स सो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय ग्रुप 3, आपका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर। सो लेट मी चेक एंड लेट मी टेल यू कि आपकी फेथ में क्या लिखा है। एज द जुपिटर इज़ योर रूलिंग प्लैनेट एंड जुपिटर इज़ ऑल अबाउट एक्सपैंडिंग, abundance. So let's see what is there in your faith, in your destiny, which will help you to get all the things जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। So first we have the 5 of Wands. Okay, then we have the King of Pentacle. ये तो आना ही था, आपकी फेथ ही इतनी स्ट्रॉन्ग है। And then we have the Ace of Wands. So ग्रुप नंबर 3 आपके लिए जुपिटर रूलिंग प्लैनेट है, और आपको अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए कि आपका फेथ या आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि जो तीनों कार्ड्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं, इवन इफ़ यू डोंट नो और आइदर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हो, लेकिन आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा वेलफुल, वेलबीइंग एंड विद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर बनेगी। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है सब फर्स्ट थिंग किंग ऑफ पेंटिकल, दैट इज़ कमिंग, ऑल द मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर आपकी पूरी होनी है। आपके लिए सिक्योरिटी आ रही है, अनसिक्योरिटी ऑफ एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू योर फैमिली, किड्स and your parents' health, or either your money, your dreamland, your dream house, और a dream position जहाँ से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक पावरफुल पोजीशन पे देख पाएँ। सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है, किंग ऑफ मटेरियलिस्टिक सक्सेस, किंग ऑफ एवरीथिंग दैट्स कम्स इन दिस वर्ल्ड। तो आप अपनी लग्जरी को अट्रैक्ट कर पाएंगे, आपका रूलिंग प्लैनेट वो चीज़ आपके लिए बनाए हुए है। इसी के साथ आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आप किंग बन रहे हैं, जहाँ पे आप सुप्रीम बन रहे हैं, जहाँ पे आप पावरफुल बन रहे हैं। सो कंपटीशन तो देखने को मिलेगा ही, आपको काफ़ी अपनी लाइफ में कंपटीशन देखने को मिलेगा। जब भी आप कुछ भी चीज़ आगे बढ़ना चाहेंगे, या कुछ चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहेंगे, या किस चीज़ के लिए कुछ चीज़ों को आप डेवलप करना चाहेंगे, इट कुड बी योर करियर, इट कुड बी योर रिलेशनशिप, इट कुड बी योर योर पर्सनल थाट्स, यहाँ आपको कंपटीशन हाई देखने को मिलेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि आपके लिए जुपिटर रूलिंग प्लैनेट है, दैट इज़ ऑल अबाउट विजडम, नॉलेज। आप अपनी नॉलेज से अपने सारे कॉम्पिटिशन्स को दूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि आपको कॉम्पिटिशन तो देखना मिलने को है ही। सो डू नॉट एस्केप द कॉम्पिटिशन, क्योंकि कॉम्पिटिशन ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ तक लेके जाएगा। कन्फ्लिक्ट्स ही आपके लिए डोर्स ओपन करेंगे फॉर द न्यू टास्क, फॉर द न्यू प्लान। ठीक है, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी, दैट्स वाई इट इज़ कमिंग कि जो भी आपके लिए किसी चीज़ को लेके कोई ऐसा है कि जिसके लिए आप स्टैंड लेते हैं, दूसरे डिसएग्री करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी ओपिनियन चलती है तो दूसरे लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो आपके पास बहुत यूनिटी नहीं बनेगी, बिकॉज एवरी वन विल बी मोर इनसिक्योर अबाउट योर कैलिबर। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पोटेंशियल से इनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए आ रहा है दैट इज़ आउटपोरिंग द एस ऑफ वॉन्ड, एंड दैट इज़ रियली वेरी पॉजिटिव। ये जो एनर्जी है ये आपको इंडिकेट करती है कि जो आप अपने मन में, आप अपने माइंड में प्लान करेंगे, जो भी मैनिफेस्टेशंस रखते हैं, वो रियल में आपको नर्चर होती नज़र आएंगी, रियल में उनमें न्यू बिगनिंग होगी। मीन्स इफ़ यू हैव अ आइडिया, you want to
हैव अ बिग हाउस, यू वांट टू ट्रेवल एंड सेटल इन अब्रॉड, तो वो विश आपकी मैनिफेस्ट हो सकती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। दैट्स वाई एस ऑफ वॉन्ड इज़ कमिंग कि गॉड इज़ ऑलवेज रेडी टू नर्चर योर ड्रीम्स। इसीलिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड आ रहा है कि जो आप इग्नाइट करते हैं, मीन्स जो भी आप अपने अंदर एक फायर, स्पार्क, एक पैशन या फिर एक डिज़ायर रख कर चलते हैं, वो डिज़ायर रियलिटी में आपको नर्चर होती दिख जाएगी, मतलब रियल होती दिख जाएगी, बनती हुई नज़र आएगी। सो आपके ड्रीम प्लान्स में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। दैट्स वाई इट इज़ कमिंग लाइक न्यू फाइंडिंग्स, पैशन, इनिशिएशन, एंथुजियाज्म, आपके अंदर टैलेंट्स, पोटेंशियल ग्रोथ, क्रिएटिविटी एंड स्पार्क, ये आपके लिए यहाँ पर दिख रहे हैं। ये वर्ड्स हैं जो आपकी डेस्टिनी से बिलोंग करते हैं। सो डेफिनेटली अपने किसी भी नए आइडियाज़, नई प्लानिंग को लेके बहुत ज़्यादा डाउट मत कीजिए। इवन अगर लोग आप पे हंस रहे हैं या लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, डू नॉट वरी, गो विद योर यूनिकनेस, यू गो विद योर इनोवेशन। ओके, सो नंबर 3, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी द मेटेरियलिस्टिक सक्सेस, नेम, फेम एंड ग्रोथ। सो आगे बढ़े, आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, सो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड लकी जेमस्टोन, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाई ग्रुप 4, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज़ यूरेनस। सो जान लेते हैं यूरेनस आपके लिए क्या फेथ, क्या डेस्टिनी लेकर आए हुए हैं, जिनसे कि आपकी लाइफ में जो बिग चेंजेस हैं या ग्रोथ है या सक्सेस है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो रूलिंग प्लैनेट पे डिपेंड करता है। सो फर्स्ट वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। यूरेनस इज़ एक्चुअली अ वेरी लकी फॉर यू, और आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आए जो बहुत ही पॉजिटिव है। Another we have the devil energy and the 3 of Pentacle. So यूरेनस आपके लिए यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं बहुत ही पावरफुल पोजीशंस। और अगर मैं बात करूँ ये तीनों कार्ड्स की, तो ये बहुत लकी हैं, बहुत 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 ज़्यादा लकी हैं। सो अगर आपका रूलिंग प्लैनेट यूरेनस है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द डेविल इज़ कमिंग ऑल द मेटेरियलिस्टिक पैशन, और या आपकी जो डीप डाउन बहुत ही डार्क डिज़ायर्स हैं, टू हैव मिलेनियर, टू हैव लाइक यू नो, टू हैव अ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, वो आपकी डेस्टिनी में है, वो आपके फेथ में है। हाँ, इसका मतलब ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप ज़रूर बहुत ज़्यादा लाइक ये आपको करना ही है, तो आप उस चीज़ की बहुत ज़िद रखें, क्योंकि आपकी फेथ, आपकी डेस्टिनी इस चीज़ को आपकी एनर्जी में लाती है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं। और यहाँ पे वो ज़िद है हार्ड वर्क, डेडिकेशन, और आई मस्ट से यहाँ पर आपके लिए आ रहा है एडिक्शन एज वेल। सो जो भी चीज़ आपको आप बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे तो आपको उसका एडिक्शन रहेगा, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो आपको ट्रैवलिंग का एडिक्शन रहेगा, आप अगर एनिमल लवर हैं तो यू आर टू हाई, आई मस्ट से कि एक्सट्रीम एनिमल लवर। तो यहाँ आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि जो भी आपकी विश होगी वो आपके लिए एक्सट्रीम होगी, एवरीथिंग। एंड द डेविल इज़ मोर कमिंग ऑल अबाउट लाइक मेंटली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो आपके मन में, आपके माइंड में एक बार बन गई बात, चीज़ें हो गई या फिर आपको कुछ चीज़ें जो पसंद आ गई, वो ही चीज़ आप फॉलो करते हैं, वो ही चीज़ आप मानते हैं। देन यू डोंट लिसन एनीबडी, देन यू विल नॉट गोना थिंक अबाउट अदर्स। सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ कमिंग एज पैशन एज एनीथिंग, और आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक सक्सेस पाएंगे अपनी लाइफ में। और ये चीज़ आपकी यही बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि यू आर वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर विश। आपकी जो डिज़ायर है उसके लिए आप डेडिकेटेड हैं, तो उसके लिए आपको रात को जागना हो या आपको दिन में कुछ करना हो, यू विल डू। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव। आप इसको, ये जो आपके अंदर एनिमल एनर्जी है, द डेविल एनर्जी, आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ कमिंग इन योर फेथ। तो बहुत चीज़ों में आपको मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा, क्योंकि जब तक वो काम नहीं होगा, यू हैव द स्ट्रेस, you will not gonna sit relax, you want it on extreme, you want in a axis. This is what coming for you. And then we have the great 4 of wands. आपके लिए सोलमेट एनर्जी दिख रही है, आपकी फैमिली लव, आपको आपके पार्टनर का लव, आपको आपके किड्स का लव, या एक हैप्पी कम्युनिटी, एक हैप्पी सोशल लाइफ ज़रूर मिलेगी। यहाँ आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एंड दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। इवन इट इज़ कमिंग लाइक कि आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ एंजॉय कर पाएंगे जैसा जैसा आप चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए सेलिब्रेशन दिख रहा है, दैट्स वाई हैप्पी फैमिलीज़, रियूनियन,
home, celebration, surprises, everything is coming like success, teamwork, community एंड लॉट्स ऑफ सोशल रेस्पेक्ट एंड केयर। तो लोगों की नज़रों में आप बहुत बड़ा अच्छी कम्युनिटी का लव मिलेगा। आप हो सकता है आप सोशल इन्फ्लुएंसर हैं या फिर आप लोगों को अपने नियर एंड डियर वंस को बहुत इंस्पायर करते हैं और आपके पार्टनर के साथ भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा एंड यू गाइज विल गोइंग टू क्रिएट लॉट्स ऑफ हॉलीडेज एंड मेमोरीज। ये आपकी डेस्टिनी में है। इसी के साथ यहाँ पर आता है 3 ऑफ पेंटिकल एंड दैट इज़ कमिंग द मेकिंग मनी एंड टीम एंड स्किल्स। आपके लिए क्रिएटिविटी का साइन है। सो आपकी फेथ में ही है क्रिएटिविटी, मतलब आप जिस चीज़ में लगेंगे, आप उस काम को करेंगे तो उसमें से कुछ चीज़ें क्रिएट होंगी। मीन्स यू विल नॉट गोना टूवर्ड्स अ डिस्ट्रैक्शन, यू विल टूवर्ड्स अ क्रिएशन साइड। तो ये आपके फेथ में है। तो अगर आप कोई काम करते हैं तो वो ग्रो करेगा, अगर आप कोई रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर आप कोई अच्छी टीम ग्रुप बनाते हैं तो वो आपके लिए बनी रहेगी। मतलब आपका फ्रेंड सर्कल है या फिर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत सारे लोग नहीं, लिमिटेड कुछ लोग आपके लिए लाइफ में हमेशा स्टैंड लेंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा, और आपकी हाई लर्निंग भी दिख रही है, मतलब क्यूरियसिटी टू लर्न एंड टू हैव लाइक टैलेंट्स। दैट्स वाई देयर इज़ कोलैबोरेशन, कमिटमेंट्स, ऑनेस्टी रहेगी, डिटर्मिनेशन, गोल्स, क्वालिटी, स्टडी, लर्निंग एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। सो आपके पास 3 नंबर इज इंडिकेटिंग द 3 ऑफ पेंटिकल लाइक लॉट्स ऑफ मनी क्रिएशन। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट, आपके लिए अबेंडेंस है। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। बाय। आई ग्रुप 5, सो नाउ योर टर्न। और आपका रूलिंग प्लैनेट है मरकुरी। सो चेक कर लेते हैं आपकी फेथ क्या है, आपके लिए क्या डेस्टिनी में दिख रहा है। दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो लेट मी सी आपकी फेथ में क्या है। फर्स्ट इज चैरियट, दिस इज सो लकी। देन वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड एंड द 8 ऑफ सॉर्ड। सो मरकरी आपकी जो एनर्जी है, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, वो फेथ आपके लिए डिसाइड कर रहा है वॉरियर स्पिरिट। आपकी एनर्जी में ही है वॉरियर, मीन्स जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखते हैं, चाहते हैं या आप कोशिश करेंगे, उसमें आपको उसके लिए एक्सट्रीम एफर्ट्स डालने होंगे। ओवरऑल यहाँ पर देखें तो आपके अंदर बहुत करेज एंड आपका जो एनर्जी है वो बहुत गुड लक का है। और दैट्स इंडिकेट द चैरियट, आ पावरफुल पर्सन, इंडिविजुअल लीडर। ओके, सो यहाँ आपकी फेथ में ये है कि आप कुछ बड़ी चीज़ों को या फिर एक बड़े लेवल पे टीम को हैंडल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। यू विल गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज यू आर कमिंग विद द 7 नंबर, ऑलरेडी आ काइंड ऑफ पावरफुल, यू नो द चैरियट इज़ हैंडलिंग लाइक एवरीथिंग इंडिविजुअली। इसलिए आपके लिए आ रहा है विक्ट्री। आप वो सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लेंगे जो आपकी लाइफ में बने हैं, ये आपकी डेस्टिनी में है। तो अगर आपको अपने फेथ के साथ ऐसा होता है कि वाई आई एम स्ट्रगलिंग, बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड आ रहा है, मैंने बताया कि जो भी ड्रीम, जो भी प्लान्स को आप लेके चलेंगे उसमें स्ट्रगल्स आएंगे, बट यहीं पर आप वॉरियर से आप किंग बन रहे हैं। यू विल गेट द विक्ट्री, आपके पास पावर होगी, आपके पास अपना खुद का सब कुछ ऐसा होगा कि हाँ, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं। इसी के साथ यहाँ पे आ रहा है डिटर्मिनेशन एंड विल पावर एंड वेरी हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन पर्सन। आपको टाइम की कीमत पता है, आपको वैल्यू पता है, एंड दिस इज़ द रीज़न मरकरी यहाँ बताता है कि आपको बहुत सारी अबेंडेंस देगा, लग्जरी देगा। सो अगर आप इस रूलिंग प्लैनेट से बिलोंग करते हैं तो इस चीज़ की तो बिल्कुल डाउट मत कीजिए कि आपकी लाइफ में लग्जरी नहीं आएगी, बट एफर्ट्स के साथ। इसी के साथ आपके लिए जैसे मर्क्यूरी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जी होती है, हमारे थॉट्स और यू नो आर कम्युनिकेशन आर जो हम बोलते हैं, जो आप सोचेंगे, जो आप अपने मन में अपने बारे में बात करते हैं या अपने आप से कम्युनिकेशन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर उसको आप नेगेटिव वे में देख रहे हैं, अगर आप वो सारा कुछ फियर डिस्कस कर रहे हैं अपने आप से, या अपने आप को बार बार आप नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, सो दैट विल गोइंग टू टेक यू टू द ओवर थिंकिंग, एंजाइटी। अगर आपकी लाइफ में ये हो रहा है तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। यू आर द रीज़न
क्योंकि आपके लिए मरकरी ऑलरेडी कम्युनिकेशन की एनर्जी दे रहा है और जैसा आप कम्युनिकेशन करेंगे वैसी चीज़ें आसपास देखने को मिलेंगी। सो गाइज, आपको यहाँ ध्यान देना होगा। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हाउ यू आर टेकिंग थिंग्स, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। और अगर आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ चल रहे हैं तो आपके आसपास जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप उनको एंड कर लेंगे और आपके पास यहाँ पर रहेगा विक्ट्री, पावर एंड ग्रेट सक्सेस। और लोग आपको बहुत फॉलो करेंगे क्योंकि आप इंस्पायरिंग दिख रहे हैं और लोगों के लिए और डिसीज़न मेकिंग में बहुत अच्छे। तो आपके लिए वो जज या फिर कोई लॉ, रूल्स, रेगुलेशन और इवन फाइनेंशियल सारी चीज़ों में आप बहुत अच्छा डिसीज़न लेंगे। आपकी फेथ में ये चीज़ बहुत ही सिक्योर हो रही है। सो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। क्या कम्युनिकेशन आप अपने माइंड को बोल रहे हैं, आप सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, उसी बेसिस पे आपके लिए आगे जर्नी है। आपका फेथ तो आपको विक्ट्री की तरफ लेकर ही जाएगा। बट हाँ, ऑब्स्टिकल्स हैं, वॉरियर एनर्जी रखनी होगी। अगर आपने गिव अप किया तो वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ आ रहा है यू हैव टू बी लाइक हेयर एज एन वॉरियर, थकना नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू एंड विशिंग यू आर वेरी गुड लक। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय ग्रुप 6। तो आपका जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज़ वीनस। तो वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट है और दिस मीन्स जो आपका फेथ है वो वीनस डिसाइड करेगा। जान लेते हैं आपकी फेथ में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप फ्यूचर में देख सकते हैं। लेट मी सी। फर्स्ट वी हैव द स्टार। सो ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे आपकी डेस्टिनी बहुत सपोर्टिव है। 5 ऑफ कप एंड द स्ट्रेंथ। सो वीनस एनर्जी है और वीनस इज़ अ रूलिंग प्लैनेट फॉर लग्जरी एंड दैट्स कम विद अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, रोमांस, फन और एवरीथिंग दैट्स रिलेट टू गिव अस प्लेजर। तो यही आपके लिए एनर्जी दिख रही है, दीज 3 एनर्जी। और ये आपकी फेथ है। आपकी फेथ में सबसे पहले दिख रहा है 5 ऑफ कप। फ्यू अपॉर्चुनिटी और स्टार्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप हमेशा खो देते हैं। मतलब आप चीज़ों को नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट में कर पाते हैं और ये आपकी डेस्टिनी में है। तो अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खोते हैं, डू नॉट वरी, कुछ लॉस आपको देखने को मिलेगा ही। कुछ लॉस है जो आपको हैंडल करना होगा, यहाँ वो क्लियरली दिख रहा है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट सो दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट, यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर समथिंग बेटर। ओके, क्योंकि 5 ऑफ कप में यहाँ पर आ रहा है कि ग्रीफ, सैडनेस और जो आप गिल्ट करते हैं, फील करते हैं कि आपने ये क्या कर दिया या ये क्यों हो गया या ये क्यों हुआ मेरे साथ, उसी जगह पे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, नए ऑप्शंस भी हमेशा देखने को मिलेंगे अगर आप पास्ट की जगह फ्यूचर की तरफ ध्यान दें। Another we have the star and that's all coming a very prosper life. You will going to shine like a star. आपकी faith, आपकी जो destiny है उसमें आपके लिए name and fame लिखा है. So that's why it is coming with all the talent, skills and to be famous, to be recognized, to get the rewarded. ये आपकी destiny में है. So as per star it is actually indicating कि yes, आप जो अपनी लाइफ में नेम, फेम, लग्जरी एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिलेगी। स्पेशली यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप भी दिख रही है। सो आपके आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा लव एंड सपोर्ट भी करने वाले हैं। ये आपकी डेस्टिनी में स्टार कनेक्शन दिखा रहा है, एनर्जी ऑफ शाइनिंग, एनर्जी ऑफ नेम एंड फेम। सो अगर आप यूनिक, इंडिविजुअल किसी इस तरीके की वर्क लाइफ या चॉइसेस को रखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं और बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। उस तरीके का प्रोफेशन और वर्क लाइफ और लाइफ स्टाइल। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए स्टार बता रहा है कि आपकी खुद की एनर्जी है टू शाइन, टू ग्लो, टू गेट द अट्रैक्शन। इसी के साथ यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी एज वेल। सो एज अ नंबर आपके लिए यहाँ पर स्टार बता रहा है कि यू आर स्पिरिचुअल पर्सन और जितना आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे उतना आपकी लाइफ में हीलिंग, कामनेस, मेंटल पीस एंड किसी भी तरीके की अगर आप नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं तो आप उसको बहुत जल्दी से रिजॉल्व कर पाएंगे। अलॉन्ग विद दिस द स्ट्रेंथ इज़ कमिंग और यहाँ स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है कि ये नंबर ही ऐसा है कि आपको अपने आप अपनी चीज़ों को हैंडल करना होगा। यू हैव टू बी ब्रेव इनफ टू हैंडल ऑल द थिंग्स। स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे पावर, लियो,
और सन एनर्जी, या फिर हम बोलें यहाँ पर आपके लिए किंग एनर्जी। सो अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हैं, ब्रेवरी रखेंगे, अगर आप इतना करेज रखेंगे कि यस आई कैन हैंडल, आई कैन मैनेज, आई एम हैप्पी, आई एम इंडिपेंडेंट, तो आपके लिए ज़्यादा आपकी फेथ सपोर्ट करने वाली है। आपको यहाँ गिव अप नहीं करना अपने ड्रीम्स के लिए। इसलिए ही स्ट्रेंथ आ रहा है कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप अबाउट द ड्रीम्स, इट्स टाइम टू completely more motivated towards your dream. So I hope now you have this clarity कि you are really lucky and the faith is with you, the support is with you. आपको सिर्फ अपने आप को यूनिक एंड रेयर चॉइसेस के साथ लेकर आगे बढ़ना है और आपको गोल अचीव होंगे। सो दिस इज़ ऑल। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल क्रिस्टल्स एंड जेम स्टोन फॉर योर लक, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय नंबर 7 आपके लिए जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज़ नेपच्यून। और अगर आप नेपच्यून को अपना रूलिंग प्लैनेट मानते हैं, आपकी जो मैंने डेट ऑफ बर्थ मेंशन किए हैं दैट्स बिलोंग विद द नेपच्यून। सो जान लेते हैं आपकी फेथ आपको क्या कहना चाहती है, आपकी फेथ में क्या क्या चीज़ें हैं जो गुड, बैड, सरप्राइजेज एंड आपके लिए लकी साबित होंगी। सो फर्स्ट वी हैव द सन एनर्जी। सो अगर आप नेपच्यून है तो आपके लिए सन एनर्जी है। अनदर we have the magician, wow, and the 4 of pentacle. सो यहाँ मैं वो आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज़ कमिंग एज एन इन योर फेथ, द डेस्टिनी जो आप डिज़र्व करते हैं, या आपका लक अब उन चीज़ों को आपके पास तक अट्रैक्ट कर देगा। सो यहाँ पर आपके सामने है सन, मैजिशियन एंड 4 ऑफ पेंटिकल। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी एनर्जी में दिखता है आपके फेथ में है अब्रॉड, सेटलमेंट, ट्रैवलिंग, वर्ल्ड टूर और एक्सपोजर एंड अ काइंड ऑफ जर्नी। सो आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर आप अभी तक इस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ड्रिवन रहते हैं, आपको इंटरेस्ट है, या फिर आप अभी तक ट्रैवलिंग के ही पार्ट में हैं प्रोफेशन वाइज या फिर वर्क वाइज या फिर एज एन हॉलीडे वेकेशन, इट्स गुड। इफ़ नॉट, फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल कंप्लीटली इंडिकेट कर रहा है अ सेंस ऑफ अवे फ्रॉम होम, लिविंग समवेयर एल्स और एक्सपीरियंस समथिंग न्यू एज एन कल्चर, कस्टम्स, एंड there you are earning, there you are securing your power, there you are actually coming like mentally very secured with finance and everything. और इसलिए यहाँ पे दिख रहा है a good energy of financial stability and a kind of like protecting your all the work, business, job. तो आपके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहेगी और आप अब्रॉड या फिर किसी अदर जगह, अदर लोकेशन पे आपका वर्क इस्टेब्लिशमेंट होगा फ्रॉम योर ओन मेन लोकेशन। ओके, इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए जैसे जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो बहुत रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल बता रहा है चारों तरफ से सिक्योरिटी, चारों तरफ से सेटिस्फैक्शन। सो लोन, डेब्ट, ये चीज़ें आपकी बहुत जल्दी रिजॉल्व होंगी। देन वी हैव द सन, एंड सन इज़ द मोस्ट बिगेस्ट सेलिब्रेटिंग कार्ड। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में आपने का जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है और दूसरों के लिए भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे, वो सोशल वर्क हो या एज एन हीलर और एज एन टू गिव द स्ट्रेंथ, टू गिव द कॉन्फिडेंस, गिव द वर्क। आपकी एनर्जी में है हैप्पीनेस एंड शेयरिंग एंड गिविंग, सोर्स ऑफ लाइफ टू अदर्स, सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अदर्स। दिस इज़ द रीज़न यहाँ पर आ रहा है आपके लिए कि आप खुद में एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। यू विल बी हैप्पी इन योर वे, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड इन योर प्लान्स, फन, लव, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस, पावर और पॉलिटिक्स। और अदर में बात करूँ आपके लिए ऑफिसर पोजीशन, ये सारी चीज़ें ऐसे दिख रही है कि हाँ एक हायर डेजिग्नेशन आपके लिए रिजर्व्ड है। सो सन इज़ इंडिकेटिंग कि आप वो मेडिकल लाइन में जाएं या आप लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करें, और आइदर यू विल कम इन अ पावर और आइदर रनिंग अ बिजनेस, योर ओन बिजनेस। आपको उन सभी चीज़ों में लाइमलाइट में आने का मौका मिलेगा। ओके, बिकॉज सन इज़ ऑल कमिंग लाइक एक्सप्रेसिंग योर टैलेंट, रिफ्लेक्टिंग योर टैलेंट्स एंड अदर्स आर वॉचिंग यू। और लोगों के लिए आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके लिए यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप फैमिली के लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनने वाले हैं। सन एंड मैजिशियन यहाँ दोनों को लाभ करके बता रहे हैं कि आपकी जो फैमिली होगी वो आपको लेके बहुत खुश होगी। दे विल गोइंग टू फील प्राउड ऑन यू कि येस यू आर अ वेरी
powerful person, you are happy person, you are successful person, you are bringing their life as very better, or you are bringing happiness to them. ओके तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। एज अ नेपच्यून आपका रूलिंग प्लानट है, सो ये आपकी डेस्टिनी में है। आप और लोगों को बहुत खुश कर पाएंगे, फैमिली ही नहीं सोसाइटी को भी। सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स जेमस्टोन फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। ओके, दिस इज़ ऑल, बाय। हाय एवरीवन, अगर आपका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, तो जान लेते हैं आपकी फेट डेस्टिनी में क्या लिखा है। आपको वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी एज़ पर योर रूलिंग प्लैनेट, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट की एनर्जी ही हमारी फेथ डेस्टिनी को डिसाइड करती है और अट्रैक्ट करती है। सो फर्स्ट वी हैव द 4 ऑफ wands. दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड द नाइट ऑफ कप। और सैटर्न अपने आप में एक जो एनर्जी है अबेंडेंस की है, इनफाइनाइट की है, सो और कर्मा की है। सो दैट इज़ द किंग ऑफ सॉर्ड। देखो आपके लिए जो यहाँ पे तीनों कार्ड्स हैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग हैं और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तीनों कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन। सो आपकी फेथ, आपकी डेस्टिनी आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगी। जैसे कि नाइट ऑफ कप, ट्रू लव, यू विल फाइंड द ट्रू लव इन योर लाइफ सूनर और लेटर। बट आपको जो आपके पार्टनर मिलेंगे, आपके जो लव मिलेंगे, वो आपके लिए रियली ट्रू होंगे, रियली ऑनेस्ट होंगे, लॉयल होंगे। और आपका जो मन है, जो प्योरिटी है, उस चीज़ को वो समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो दिस इज़ इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ अ ग्रेट पार्टनर जो आपको एक्सप्रेस भी करेंगे, लव भी एंड रोमांस भी। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है अ वेरी पॉजिटिव, आपकी जो एनर्जी दिख रही है वेरी जेंटल, अ जेंटल मैन और आई काइंड ऑफ अ वेरी एलिगेंट विमेन एनर्जी। तो आपकी जो पर्सनालिटी होगी उसको लेकर हर कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेगा। आपके पास ब्यूटी ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं। तभी आपके लिए दिख रहा है चार्म, अट्रैक्शन एंड योर इनोसेंट हर्ट, और रोमांटिक लव एंड प्रपोजल्स, एज वेल एज जेंटलनेस, डेटिंग, अफेक्शन, स्वीटनेस। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लव, हैप्पीनेस, वार्म एंड सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। देन वी हैव द 4 ऑफ wands। कम्युनिटी का, फैमिली का, आसपास के रिलेटिव्स का, इन लोगों की तरफ अगर देखें तो उनकी नज़रों में आपके लिए बहुत अच्छी ओपिनियन बनेगी। मतलब आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में उनको इनवाइट करेंगे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करेंगे, एंड दे विल गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन। आपके पास इतने सारे रीज़न होंगे सेलिब्रेशन के कि और लोग आपको आप बुला पा रहे हैं। दैट्स वाई द 4 ऑफ wands इज़ कमिंग, कि आपकी बहुत ही हैप्पी वेडिंग होगी। आपके लिए आपका ड्रीम होम भी ज़रूर बनेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो फेथ आपका बता रहा है कि आपका हार्डवर्क आपको अबेंडेंस देगा। आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के अंदर जो आप यू आर एक्सपेक्टिंग, यू हैव अ स्मॉल हाउस, यू वांट टू हैव अ बिग हाउस, तो ये ड्रीम्स पूरे होंगे। यहाँ पे 4 ऑफ wands आपके लिए यूनिटी, कोलैबोरेशन दिख रहा है। तो कलीग्स या फिर टीम और आइदर सम फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल, वो भी आपका बहुत अच्छा मेंटेन रहने वाला है। ठीक है, सो इन्जॉय विद योर पार्टनर एंड कपल, क्योंकि उनके साथ आपके लिए ट्रैवलिंग, वकेशंस और इन्जॉयमेंट भी बहुत रहेगा। तो दिस इज़ ग्रेट। इसी के साथ आपकी लाइफ में ऐसा नहीं कि सिर्फ लव एंड फन रहने वाला है, आपका फेथ आपको बहुत स्ट्रिक्ट भी बनाता है। दिस इज़ द रीज़न कि आप चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि यू आर वेरी फेयर, यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी लॉयल विद योर वर्क, विद योर एक्शन, विद योर वीकनेस, विद योर पावर। इसलिए ही आपके लिए आ रहा है यहाँ पे ट्रुथ की एनर्जी। आप एक सच्चे इंसान हैं और आप ट्रुथ के साथ स्टैंड लेंगे, और इस वजह से आपको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट तो करेंगे, लेकिन हाँ, आपको उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में या फिर अचीव करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चलता है, या फिर आप वहाँ ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, और आइदर पीपल आर नॉट वेरी मच authentic. That's why here it is coming like you are coming with king of sword, means आप अपनी सोच, आप अपनी थॉट्स, आप अपनी विजडम, एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंटेलिजेंसी को लेके बहुत सटीक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फिक्स रहने वाले हैं।
और आप बहुत ज़्यादा रिजिड भी दिख रहे हैं, तो बहुत जल्दी दूसरे लोगों के लिए बदल जाना, बहुत जल्दी दूसरे लोगों के साथ वैसे ही घुल मिल जाना, वो आपके लिए नहीं दिख रहा है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, आप अपने आप को सिक्योर करके चलेंगे, एंड देयर यू आर कमिंग इंटेलिजेंट, रैशनल, पावर, लॉजिकल, अथॉरिटी वाले पर्सन, ठीक है। बट जितनी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड आपके अंदर एथिक्स है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उतना ही जितना आप ग्रो करते जाएंगे आपका सर्कल छोटा होता जाएगा, आपके आसपास लोग लिमिटेड होते जाएंगे, एंड पीपल विल स्टार्ट कंप्लेनिंग दैट कि यू आर सो रूड, यू आर सो स्ट्रिक्ट, ऐसा। Okay, so this is all for you. I hope this ruling planet will give you the clarity about your faith. So अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, द लकी क्रिस्टल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय ग्रुप 9, सो आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आपका रूलिंग प्लैनेट है मार्स। सो जानते हैं आपकी फेथ में क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी क्या कहती है बेस्ड ऑन योर रूलिंग प्लैनेट, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट हमारी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, हर चीज़ में अट्रैक्ट करता है सेम एनर्जी। सो फर्स्ट वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड, मार्स एनर्जी है। सो 3 ऑफ सॉर्ड तो यहाँ पर आपके लिए बन ही रहा है। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ सॉर्ड। सो मार्स एनर्जी है, आपकी एनर्जी ही इतनी ज़्यादा एक्टिव, स्पॉन्टेनियस वाली है। सो यहाँ पे जो ये तीनों कार्ड्स हैं ये क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं अबाउट योर फेथ। आपकी फेथ एंड डेस्टिनी में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ क्यूरियसिटी से भी भरा है। पहला ही कार्ड देखें तो क्यूरियसिटी ही एनर्जी दिख रही है, और पेज ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि जो आपके मन में थॉट्स, क्यूरियसिटी जनरेट होगी किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ को लेके फोकस, वो चीज़ आप आगे अगर लेकर चलते हैं, उसमें काम करते हैं, उसमें अपना एफर्ट डालते हैं, तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ कीपिंग दैट इन माइंड एंड वर्किंग ऑन इट, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्यूरियसिटी के साथ सेल्फ डाउट भी क्रिएट होते हैं। आपकी डेस्टिनी में आ रहा है कि आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाली है, बहुत जल्दी जल्दी बदलना, इंटरेस्ट, चॉइसेस और एक्शन। तो आपके पास बार बार नए नए आइडियाज़, नए नए वर्क, नई नई चीज़ें, नई नई विश, नई नई प्लानिंग के साथ आप अपने आप को देखेंगे। आपकी चीज़ें बहुत स्टेशनरी नहीं दिख रही हैं, रुकी हुई नहीं दिख रही हैं कि यू लव्स वन प्लेस, सेम प्लेस, और अदर यू लव वन काइंड ऑफ फैशन। नो, आपकी चीज़ें बहुत बदलती हुई और स्विच करती दिखती हैं, ठीक है। इसी के साथ लेकिन क्यूरियसिटी बता रहा है इट्स गुड बिकॉज इट विल बी मोर लाइक अ काइंड ऑफ न्यू आइडियाज़, इंस्पिरेशन, एज वेल एज आपके लिए दिख रहा है बहुत लाइक you will think before you speak, you will plan things, you will make a thought, you will keep some image around and then you go ahead. So कहीं ना कहीं mental clarity बहुत important है जो आपके लिए यहाँ पर दिख रही है कि हाँ यस, यही क्यूरियसिटी आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर देती है, क्योंकि आप इतना स्ट्रांगली सोचते हैं चीज़ों के बारे में, इतना स्ट्रांगली उस चीज़ को लेके बार बार थॉट रखते हैं, तो जिस भी चीज़ को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्लिक्ट एनर्जी दिख रही है, मतलब मार्स एनर्जी है, आप काफ़ी एक्टिव पर्सन है, आपकी एनर्जी के अंदर ऑलरेडी है एक्शन रिएक्शन। सो आप रिएक्ट कर जाएंगे, मीन्स जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही तो आप उसके लिए स्टैंड लेंगे, और वहीं आपके लिए दिख रहा है अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। मीन्स और लोग आपको आपकी लाइफ में एक कॉम्पिटिटर मान के चलते हैं, क्योंकि आपके पास विल है, आपके पास पावर है, आपके पास थॉट्स हैं, आपके पास स्टैंड लेने की स्टैमिना है। दिस इज़ द रीज़न 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि और आपके आसपास बहुत ज़्यादा आपको ब्लॉकेज करते हुए सिचुएशंस बनती दिखेंगी। आपकी डेस्टिनी में यही है कि और लोगों की तरफ से कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट्स और बैरियर। ओके, सो ये आपने बहुत देखा होगा, आपके आसपास के लोग बहुत जल्दी से आपको सपोर्ट नहीं करना, यूनिटी क्रिएट नहीं करना, या आपकी बात का एग्री नहीं करना, ये चीज़ आप आगे और या अभी भी ऑलरेडी हैंडल कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे कंपटीशन दिख रहा है, तो यू हैव टू गो थ्रू विद एवरी काइंड ऑफ कंपटीशन टू अचीव योर गोल। आपके लिए बहुत ही ईजी टास्क नहीं है चीज़ें, यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म, तब जाकर आपको अपना जो गोल है वो अचीव होता नज़र आएगा। इसी के साथ आपके लिए है 3 ऑफ सॉर्ड।
हार्ट ब्रेक एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड बता रहा है आपका माइंड एंड आपका हार्ट बहुत कन्फ्लिक्ट करता रहता है कुछ कुछ चीज़ों को लेके कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों है, ऐसा नहीं है। बिकॉज यू आर कमिंग हाईली रिएक्टिव पर्सन, सेंसिटिव। तो गुस्सा आना तो बहुत जल्दी से गुस्सा एक्सप्रेस कर देना, हैप्पी होना तो बहुत जल्दी से हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर देनी। आप बहुत ही ज़्यादा अपने चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने वाले पर्सन हैं। तो हीटेड मोमेंट होना, किसी से बहुत ही हाई टोन में बात हो गई, या फिर जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही तो आप उनके लिए बहुत इम्पेशेंट दिख रहे हैं। इम्पेशेंट होने की वजह से ही यहाँ पे कन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं माइंड में कि ये या ये, ऐसा या ऐसा, रुके नहीं करें, करें या चलें। तो आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन आ रहा है, जैसे कि पेंडुलम इधर उधर घूमता रहता है। ऐसे ही आपकी डेस्टिनी, आपका फेथ कह रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेशनरी नहीं रहेंगी। टाइम के साथ लोग, चॉइसेस, ऑप्शन, लोकेशन, गोल आपके बदलते रहेंगे। दिस इज़ द रीज़न एवरीवेयर देयर इज़ अ एक्शन, ड्रीम्स, कन्फ्लिक्ट्स मीन्स competition, opportunities, and 3 of swords, some kind of fight और रिजेक्शंस यहाँ दिख रहा है। बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप जहाँ जहाँ आपको डिसएग्रीमेंट मिल रहा है वहीं आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको कंपटीशन को एस्केप नहीं करना है। यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोशल लाइफ, क्योंकि आपकी एनर्जी में दिख रहा है आपको हर कोई बहुत जल्दी से पसंद नहीं आता और हर किसी के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड भी नहीं बनता है। ओके, सो योर डेस्टिनी इज़ लाइक दिस कि वेयर यू हैव टू बी लाइक स्विच फ्रॉम डिफरेंट थिंग। तो आपकी जॉब भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी में लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाली है। आप उनसे बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को बदलते रहेंगे, डिपार्टमेंट हो, फील्ड हो, या फिर आपके लिए नया जॉब ऑप्शन हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड यू आर कमिंग एक्चुअली वेरी पैशनेट एज एन मार्स, दैट इज़ ऑल अबाउट द लव एंड अ वेरी हाई इंटेंस एनर्जी अबाउट एनीथिंग। तो जहाँ पे भी आपका विश है, डेडिकेशन है, आप उस चीज़ को तो ज़रूर अचीव करेंगे। सो डोंट वरी, दिस इज़ ऑल। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय।